दिल्ली पुलिस ने सोनम सर को जंतर मंतर से उठा लिया। यहाँ पर बच्चों पर भी लाठीचार्ज किया है। मैं अभी अपने दोस्त के घर गया था फ्रेश होने, तो मुझे वहां पर भी पुलिस ने मार कर रोक रखा था, डिटेंशन में रख रखा था। और सोनम सर को उठाने के बाद इन लोगों ने मुझे अभी छोड़ दिया, और लेकिन अभी भी जंतर मंतर में हमें घुसने नहीं दे रहे। तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्टूडेंट्स के साथ जो मारपीट हुई है वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सोनम सर के साथ किया है, 20 दिनों से वो इंसान भूखा था, उसको फोर्सफुली पुलिस ने उठाकर जेल में पुलिस ने उठा लिया। नहीं जाइल, वो जेल वाली लाइन सही थी। दिल्ली पुलिस ने सोनम वांगचुक को उठाया नहीं है, तुम लोगों के हाथों से बचाया है उसे। उनकी फोटो पर हार चढ़ने से पहले उनको उठा लिए है। तुम लोग जब तक स्टूडेंट के नाम पे प्रोटेस्ट कर रहे थे तब तक ठीक था, लेकिन जैसे ही तुम लोगों का मंच एक राजनीतिक अखाड़ा बनी, वैसे बना तो शुरू से था लेकिन एक्सपोज नहीं हुआ था, लेकिन जब से खुलकर सामने आने लगा राजनीतिक अखाड़ा वाला, तो सरकार एक्शन में आ गई। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट क्यों इतना जोर पकड़ रहा है? क्योंकि ये आम युवाओं की आवाज है। प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। आम आदमी पार्टी, हमारी पूरी टीम और दिल्ली के नागरिक और जनप्रतिनिधि होने के नाते हम सीजेपी का समर्थन करते हैं। एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी से हम किसी को नहीं चाहते। इन कॉकरोचों ने आंदोलन शुरू किया था धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने के लिए, लेकिन धीरे धीरे ये अपने असली रंग में आ गए। कोई दिल्ली में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहा है तो कोई यूपी में देख रहा है, और इसी सब का नतीजा है कि ये जिस बकरे को हलाल करना चाहता था उसको पुलिस उठा ले गई। सोनम वांगचुक को दोस्तों अगर आप नहीं जानते तो बताना जरूरी बनता है कि ये वही इंसान है जिनसे इंस्पायर्ड होकर 3 इडियट्स फिल्म में रांचो का कैरेक्टर बनाया गया था। Wake up to reality. We're inspired by a certain person, Sonam Wangchuk. That's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time. सबसे बड़ा मिथ, सबसे बड़ा देश का झूठ आजकल यही फैलाया जा रहा था कि 3 इडियट फिल्म जो है सोनम वांगचुक पर बेस्ड है। 3 इडियट में जो कैरेक्टर है रैंचो का, वो इन्हीं के ऊपर बनाया गया है, इन्हीं से प्रेरित होकर बनाया गया है। लेकिन आप देख ही सकते हैं एक इंटरव्यू में 3 बीवियों वाला आमिर खान बता रहा है कि उस समय हम सोनम वांगचुक को जानते भी नहीं थे। चलो 1 मिनट को मान लो कि ये 3 बीवियों वाला बंदा झूठ बोल रहा होगा, लेकिन जिन्होंने फिल्म बनाई, जो फिल्म निर्माता हैं राजकुमार हिरानी, वो तो झूठ नहीं बोलेंगे। और उनका आज का वीडियो नहीं है, वो पहले बोल चुके हैं ऐसा। जो आमिर का जो कैरेक्टर है वो हमारे फिल्म इंस्टीट्यूट में एक ऐसा कैरेक्टर है, नाम नहीं ले पाऊंगा उसका, पर कि वो एक कैरेक्टर की कहानी है जो फिल्म मेकर बनना चाहता था, उसका एडमिशन नहीं हुआ फिल्म इंस्टीट्यूट में, और दूसरा उसका दोस्त था जिसका एडमिशन हो गया, और उसके फादर ने उसको जाने नहीं दिया, कहता तू सिनेमा में नहीं जाएगा, तू इंजीनियर बन। ये सब सुनकर चमचों का यही रिएक्शन होगा। ये लोग जिसको अपना बाप समझते थे आज तक, वो अचानक पता चला कि नहीं वो तो पड़ोसी का है। यहाँ भी 1 मिनट को मान सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं कि राजकुमार हिरानी सरकार से पैसा वैसा लिए होंगे इसलिए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उनके ही मुंह से सुन लो जिनको तुम लोग अपना पापा बनाए बैठे हो। सोनम वांगचुक कुछ साल पहले केबीसी में गए थे, वहाँ इन्होंने खुद बताया कि इंस्पायर हो सकती है मूवी हमसे, लेकिन हमारे ऊपर बेस्ड है ये मैं दावा नहीं करता, क्योंकि थी नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे कि चलो इनके ऊपर मूवी बेस्ड नहीं है, कोई बात नहीं, ये महान वैज्ञानिक तो हैं, लेकिन महान वैज्ञानिक कुछ करते भी हैं, कुछ ऐसा आविष्कार करते हैं। इन्होंने क्या किया? इनके ऊपर तो एक भी आविष्कार का पेटेंट नहीं है। इन्होंने शुरू से जो दूसरे लोग काम कर रहे थे उसमें मदद किए हैं, यूँ कहें कि अपना टांग अड़ाए हैं, अपना नाम, अपना फेम और अपने संस्था के लिए विदेशों से फंडिंग लेने के लिए। साथ में इनका पार्ट टाइम जॉब ये भी था, धरना वाला। यहाँ ये गांधी बनना चाहते थे। कॉकरोच जनता पार्टी के अनशन को समर्थन देने में कांग्रेस ने देरी क्यों की? क्योंकि उसके सामने अन्ना आंदोलन के दौरान हुए फर्जीवाड़े का कड़वा अनुभव था। अन्ना हजारे को तब गांधी की तरफ पेश किया गया और आज उनकी क्या छवि है बताने की जरूरत नहीं। उनका नाम आते ही राष्ट्रीय धोखे का एहसास होता है।
कई लोग अन्ना हजारे से धोखा खाए हुए हैं, आज भी नहीं भूले। मतलब यहाँ रवीश भी मानता है कि अन्ना के नाम पर जो हुआ, अन्ना आंदोलन से जो निकला, वो एक धोखेबाज है, मतलब घुघरू सेठ। इसीलिए इसका कांग्रेस उस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया, वहाँ नहीं गया, क्योंकि इनको पता है कि जो भी आंदोलन होगा, ऐसा आंदोलन, फिक्स आंदोलन, उसमें नुकसान कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि उसमें जितने भी चेहरे आए हुए हैं आज तक, आप लोग देख सकते हैं कि उनमें से एक भी ऐसा नहीं है कि जो बीजेपी को सपोर्ट करता हो, कि भाई बीजेपी को पहले सपोर्ट करता था, अब वो इस प्रोटेस्ट के बाद बदल गया है, वो पहले से विरोधी ही थे। इसलिए पप्पू इस झंझट में नहीं पड़े और अपना खुद का बुजुर्ग स्टूडेंट वाला मन की बात शुरू कर दिए। ये सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि हम बच्चे मेहनत तो करते ही हैं, और अगर किसी क्वेश्चन लीक के बारे में वर्तमान सरकार के पास जाते भी हैं तो लाठियां भी खाते हैं। हम बच्चों का मन को सुनने के लिए आज तक कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। आप पहली बार हैं कि बच्चे के मन के बारे में सुनना चाहे, ये हमारे लिए गर्व की बात। सही ही तो है, तुम जैसे बच्चों की बात पप्पू के अलावा और कौन सुन सकता है? भाई पप्पू 56 के होके युवा हैं, तुम 45 के होके स्टूडेंट हो, तो मामला जब बराबर का होगा तभी तो सुना जाएगा। बस एक चीज़ याद रखना, जो हमेशा पप्पू के हर प्रोग्राम के बाद होता है, कि जो बंदा बोल रहा होता है वो एक हफ्ते बाद एक वीडियो बनाता है। नहीं, पप्पू जी की तरफ से तो हमको पैसे मिले थे ऐसा बोलने का, प्लीज़ यहाँ मत करना। वैसे भी अगर सच देखा जाए तो धर्मेंद्र प्रधान को बचाने का जो असली गुनहगार है वो हमारे देश का विपक्ष है, विपक्षी पार्टियां हैं, पप्पू हैं। उन्हीं की वजह से उनका इस्तीफा नहीं हुआ है कि जो काम इनका होता है, जो काम देश की विपक्षी पार्टी का होता है, वो काम ऐसे लोग कर रहे हैं जो हिंदू विरोधी हैं, राम विरोधी हैं। तो कहाँ से इस्तीफा मिलेगा? धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा देना चाहिए, लेकिन एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए। आइडिया अच्छा है, लेकिन इसकी शुरुआत थोड़ा छोटे लेवल से होना चाहिए। गलती से पंजाब में तुम्हारी सरकार है, वहाँ भी स्टेट के एक शिक्षा मंत्री तो होते ही है, सोनम वांगचुक को उठाओ और ले जाके सीधा पंजाब का शिक्षा मंत्री बना दो, तब जनता में अच्छा संदेश जाएगा, उनका काम देखा जाएगा, तब आप लोग फोर्स कर सकते हो कि नहीं, अब सोनम वांगचुक स्टेट में अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए देश का भी शिक्षा मंत्री बना दिया जाए। यही हैं घुघरू सेठ, जो असली मालिक हैं सीजेपी प्रोटेस्ट के। ये भी वहाँ पहुँच गए थे, और जब से ये पहुँचे हैं तभी से सरकार एक्शन में आई है, क्योंकि एक बार सरकार झेल चुकी है अन्ना हजारे को। उनके नाम पर एक पार्टी बनी, पार्टी क्या क्या की दिल्ली में सबको पता है कि 10 साल 12 साल तक उन्होंने क्या किया, इसलिए एक्शन में आई। बाकी अगर ये आंदोलन ख़त्म हो जाता है तो फिर जुनैद भाई जो फ्री की बिरयानी खिला रहे थे, उनका मकसद कैसे पूरा होगा? अरे मकसद दंगा दूंगी वाला। और फिर मैं फिर से लड़ने के लिए तैयार हो गया, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि जो आप मना है, जब तक आपके अंदर हिम्मत है, डट रहो, हम आपके साथ हैं। और 20 तारीख को आप देखना, हालांकि 19 तक गिर जाएगी सरकार। ये तो चंदू मियाँ अलग ही नशे में रहता है, 19 को सरकार ही गिर जाएगी। तो मियाँ तुमको पता होना चाहिए कि वो सरकार है, तुम्हारे वहाँ का बाल नहीं जो थोड़ा रगड़ लगेगा तो गिर जाएगा। आज जब वीडियो आप देख रहे हैं तो 18 तारीख है, लेकिन कुछ लोग 19 को भी देखेंगे। तो जो लोग 19 को देख रहे हैं वो ज़रा कमेंट में बताइएगा कि सरकार है या फिर गिर गई। आपकी तरह मैं भी आमिर खान के बोलने का इंतजार कर रही थी। आमिर खान बोले भी तो कुछ ऐसा बोले, फरमा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर उनकी फिल्म 3 इडियट्स और खासकर उनका अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं बना है। चलिए मान लेते हैं, आमिर खान की बात को मान लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं, जिस संजीदगी के साथ वो कह रहे हैं, कोई इसमें हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं है शक की कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं। और कोई चारा है भी नहीं बिरयानी बेगम, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वांगचुक का सारा चिट्ठा इंटरनेट पर अवेलेबल है, तुम डिपेंड नहीं कर सकते उसको, इसलिए आमिर खान की बात तुमको मानना ही पड़ेगा। वैसे ये आमिर खान था, इसलिए तू
मान गई। कहीं कोई और होता तो इतने आसानी से तो नहीं मानती, हाथ पैर जरूर मारती। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। कि आप लोग क्या करते हैं, आप लोग यहाँ ठूस ठूस के खाना खाते हैं, वो मुझे थोड़ा दुखद लगता है। हमें लगता है थोड़ा बहुत तो हाथ सोनम चाचा का भी है हॉस्पिटल जाने का, क्योंकि जिस प्रकार से इनके सामने ठूस ठूस कर खाना खाया जा रहा था, वीडियो बनाया जा रहा था, अच्छा तो इनको बिल्कुल नहीं लगा, क्योंकि ये आए थे स्टूडेंट प्रोटेस्ट के लिए। लेकिन इन्हीं के सामने पार्टी चल रही थी, इन्हीं के सामने राजनीतिक पार्टियां आकर अपने लिए वोट मांग रहे थे, तो बंदा अंदर ही अंदर तो फील कर ही रहा होगा कि कहाँ फंस गए हैं हम। इसलिए सोचा होगा कि भाई इनके बीच में रहकर शहीद होने से अच्छा है, फोटो पर हार लगवाने से अच्छा है कि हॉस्पिटल ही निकल लो। जिंदगी में अभी बहुत सारे आंदोलन, भूख हड़ताल करना पड़ेगा। लोगों को किडनैप करते हैं, वैसे सोनम सर को किडनैप किया और जबरदस्ती घसीट कर यहाँ से लेकर गए। उन्हें ये लग रहा था अगर वो सोनम सर को यहाँ से हटा देंगे, जबरदस्ती उठा ले जाएंगे, तो ये आंदोलन खत्म हो जाएगा, आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन अब सोनम सर की जगह मैं इंडेफिनाइट हंगर स्ट्राइक पर बैठ रहा हूँ, मैं अपना अनशन शुरू करने जा रहा हूँ। ये हुई ना असली स्टूडेंट वाली बात। यही काम तुमको पहले दिन से ही करना था। एक आंदोलन जीवी को लाकर तुमने भीड़ इकट्ठा किया। अब भीड़ जो आएगी वो असली मकसद बताएगी कि उसे क्या करना है। बाकी वो 20 तारीख वाला मत भूलना, क्योंकि तुम्हारी संख्या मिस्ड कॉल वाली बढ़ती जा रही है। 3 दिन में 3.5 लाख लोगों ने अटेंडेंस कंफर्म किया 20 जुलाई के लिए। 3.5 लाख लोगों ने 3.5 lakh people have said that they will be on Jantar Mantar on 20th of July. अभी भी 3 दिन बचे हैं, ये नंबर और बढ़ेगा। तो केंद्र सरकार नंबर सुन ले, 3.5 लाख लोगों ने बोला कि वो 20 जुलाई को जंतर मंतर पहुंच रहे। पिछले वीडियो में इन्होंने बताया था कि इनकी संख्या मिस्ड कॉल वाली 1 लाख समथिंग कुछ है, लेकिन अब वो संख्या 3 लाख पार कर चुकी है और उम्मीद है कि 20 तारीख आते आते वो संख्या 5 लाख को पार करेगी। 5 लाख लोग एक साथ मार्च करेंगे। हमें भी इंतजार रहेगा पुलिस के एक्शन का कि क्या क्या करती है। क्या बोलते हो दोस्तों, क्या कहना चाहते हो इस पूरे वीडियो के बारे में? सोनम वांगचुक को जो वहाँ से उठाया गया, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया, उस पर आप लोग अपना क्या राय रखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट में लिख कर बताइए। उन भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब, जो कि चैनल सब्सक्राइब करना होता है बिल्कुल फ्री। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।